आजकल चुनाव असल में कैसे जीते जाते हैं, वो जोशीले भाषणों और हाथ मिलाने वाले दिन गए। आज की चुनावी जंग डेटा के मैदान पर लड़ी जाती है। ये एक ऐसी सटीक मशीन की तरह है जिसे बहुत ध्यान से बनाया जाता है। तो चलिए आज हम ऐसी ही एक मशीन के पुर्जे पुर्जे खोलकर देखते हैं कि ये अंदर से काम कैसे करती है। ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर राजनीतिक दल, हर नेता ढूंढ रहा है। लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक अच्छा उम्मीदवार खड़ा करने में नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसके लाखों टुकड़े हैं और हर टुकड़े को अपनी सही जगह पर बैठना ही होगा। और उस विशाल पहेली को सुलझाने की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 3,94,267। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लोग हैं। हर एक की अपनी उम्मीदें हैं, अपने डर हैं और वोट देने या ना देने की अपनी वजहें हैं। असली चुनौती उन तक पहुंचना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। खेल यहीं से शुरू होता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम सिर्फ थ्योरी पर बात नहीं कर सकते, हमें जमीनी हकीकत को समझना होगा। तो चलिए एक असली केस स्टडी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कच्चे डेटा को एक जीतने वाले अभियान की ठोस नींव में बदला जाता है। तो हम उत्तर प्रदेश के कटेहरी क्यों आए? क्योंकि ये जगह एक तरह से पूरे भारत की राजनीति का छोटा सा मॉडल है। विविधता से भरा, जबरदस्त कंपटीशन वाला और चुनौतियों से भरपूर। जो हम यहाँ सीखेंगे वो हमें इस चुनावी रणभूमि में रणनीति बनाने और उसे लागू करने का एक साफ नजरिया देगा। और यहीं से एक रणनीतिकार अपना काम शुरू करता है। इन नंबरों को देखिए जरा। लगभग 4 लाख वोटर्स हैं, लेकिन उनमें से 63% से भी कम ने वोट डाला। और जीत और हार का अंतर सिर्फ 7,696 वोट। जब मुकाबला इतना कड़ा हो तो हर फैसला, हर संदेश, हर एक वोट की कीमत होती है। ये बार चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। एकदम कांटे की टक्कर थी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के बीच एक अविश्वसनीय रूप से करीबी दौड़। जब जीत का मार्जिन इतना कम हो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक छोटी सी चूक भी जीत को हार में बदल सकती है। और अगर कोई सोच रहा था कि ये सिर्फ 2 पार्टियों के बीच की सीधी लड़ाई है, तो जरा ठहरिए। कटेहरी ऐतिहासिक रूप से बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ सिर्फ 2 बार जीती है और बीजेपी को तो कभी सीधी जीत मिली ही नहीं। मतलब ये कोई आमने सामने की टक्कर नहीं, ये एक बहुकोणीय युद्ध है जिसके कई मोर्चे हैं। तो एक रणनीतिकार इस सारी जानकारी का करता क्या है? वो नंबरों और इतिहास के इस अंबार को एक ठोस एक्शन प्लान में कैसे बदलता है? चलिए अगले चरण में चलते हैं और देखते हैं कि ये राजनीति की कीमियागिरी असल में डेटा को रणनीति में कैसे बदलती है। वे स्वॉट एनालिसिस जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह समझिए। वे सबसे पहले ताकत पहचानते हैं, जैसे कि एक लोकप्रिय स्थानीय उम्मीदवार। फिर वो कमजोरियों को देखते हैं, जैसे कुछ समुदायों में पार्टी का नेटवर्क कमजोर होना। वो अवसरों की तलाश करते हैं, जैसे कि असंतुष्ट मतदाता जिन्हें अपनी तरफ खींचा जा सकता है। और आखिर में वे खतरों के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कि सामने वाले का कोई बड़ा हमला। इसी विश्लेषण से डेटा एक्शन लेने लायक बनता है। और ये सब करते हुए हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना और सार्वजनिक संवाद को जिम्मेदारी से चलाना, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की नींव है। इसी डायग्नोसिस से एक केंद्रीय रणनीति उभरती है। इस केस में इसे चतुर्मुख सिद्धांत नाम दिया गया। ये सिर्फ एक आकर्षक नारा नहीं है, ये एक युद्ध योजना है। एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका जो अभियान की मशीन के हर हिस्से को एक साथ, एक ताल में चलाता है। और ये सिद्धांत 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। इन्हें एक घर की 4 दीवारों की तरह सोचिए। पहला है चुनावी स्तंभ, जो ये तय करता है कि किन वोटर्स पर फोकस करना है। दूसरा है संगठनात्मक, जो उन तक पहुंचने के लिए मशीनरी बनाता है। तीसरा है नैरेटिव, मतलब उन्हें क्या संदेश देना है। और चौथा है संसाधन, जो इस पूरी मशीन को चलाने के लिए ईंधन देता है। अगर एक भी स्तंभ कमजोर हुआ तो पूरी इमारत ढह सकती है। तो हमने अभियान का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट तो देख लिया है। अब आइए देखते हैं कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है। इस ऊंचे स्तर की रणनीति को दिन प्रतिदिन के एक्शन में कैसे बदला जाता है। ये है एक्शन प्लान, जीत के लिए 90 दिन की उल्टी गिनती। देखिए कैसे पूरे अभियान को अलग अलग फेज में बांटा गया है। ये पुनर्निर्माण और रिसर्च से शुरू होता है, फिर लोगों से संपर्क तेज किया जाता है और आखिर में चुनाव के दिन लोगों को पोलिंग बूथ तक लाने की पूरी ताकत झोंक दी जाती है। हर फेज का एक साफ लक्ष्य है
और वो पिछले फेज पर ही आधारित होता है। लेकिन ये सारी रणनीतिक प्लानिंग बेकार है अगर ये उन चीजों से नहीं जुड़ती जो लोगों के लिए सच में मायने रखती हैं। कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता अगर वो वोटर्स की असली चिंताओं को नजरअंदाज कर दे। रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, सामाजिक न्याय, ये सिर्फ लिस्ट के पॉइंट्स नहीं है, ये वो मुद्दे हैं जो लोगों की जिंदगी तय करते हैं। सबसे असरदार अभियान इसी हमदर्दी और समझ की नींव पर बनाए जाते हैं। और आज के अभियान एक साथ 2 मोर्चों पर लड़े जाते हैं। ये सिर्फ रैलियों और घर घर जाने तक सीमित नहीं है, ये डिजिटल और जमीनी काम का एक सटीक मिश्रण है। एक तरफ आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम रील्स हैं जो एकदम सर्जिकल प्रिसिजन के साथ टारगेट किए जाते हैं, और दूसरी तरफ वही पुराना जरूरी जमीनी काम, आमने सामने के सर्वे और बूथ लेवल की कमिटियां, ताकि कोई भी वोटर छूट न जाए। तो हमने मशीन को खोलकर देख लिया, हमने सारी रणनीतियां भी समझ ली, लेकिन इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ वोट बटोरना और एक पद जीतना है, या इससे भी गहरा कुछ दांव पर लगा है? और यहाँ वो सबसे जरूरी विचार आता है। अंतिम लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि बेहतर शासन करना है। इसका मतलब है अभियान के दौरान लोगों और उनकी जरूरतों की जो गहरी समझ मिली है, उसका इस्तेमाल करके लोगों की और असरदार तरीके से सेवा करना। अभियान का डेटा चुनाव के बाद फेंका नहीं जाता, वो शासन के लिए एक रोड मैप बन जाता है। और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत लोगों की निजता और उनके डेटा की सुरक्षा सर्वोपरि है, और सहमति के बिना इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक सरल वाक्य पूरी फिलॉसफी को समेट देता है। राजनीति से परे उद्देश्य। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि राजनीति अंत नहीं है, बल्कि एक साधन है। असली लक्ष्य जनसेवा है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। और ये हमें एक अंतिम सवाल पर छोड़ देता है, क्या ये दृष्टिकोण जो डेटा पर आधारित है, व्यवस्थित है और शासन पर केंद्रित है, क्या यही नेतृत्व का भविष्य है? एक ऐसा भविष्य जहां नेता न केवल चुनाव जीतने पर, बल्कि जीतने के बाद प्रभावी ढंग से शासन करने पर भी ध्यान देते हैं? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।